हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे बेसिक थर्ड सेमेस्टर को सर्कुलर कोर्स ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि 22 Feb 2023 को हुआ है। ये 2 घंटे का पेपर था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ डन बिफोर द प्रोजेक्ट, आफ्टर द प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, एनी टाइम इन लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिफोर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एसिड रेन पीएच ऑफ वाटर इज़। तो इसमें तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा लेस देन 5.6, क्योंकि अराउंड 7 जो होगा वो न्यूट्रल होता है, और मोर देन 7 जो होगा वो बेसिक, और अराउंड 14 भी बेसिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इन इंडिया वो स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कौन से ईयर में ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, 1976 to 77 जो है ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑल्सो टर्म्ड एज अर्थ सुमिट वाज हेल्ड इन 1992 इन विच सिटी। तो इसमें ये बोला गया है कि पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, तो 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए, रियो डे जेनरियो, इसमें ये हुआ था। और क्योटा, स्टॉकहोल्म, कोफेंगेन इनमें नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जिसमें ये हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद वॉज डिसिपल ऑफ। तो इसका मतलब है स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद किसके स्टूडेंट थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफिसर्स हु एक्टिवली सीक आउट करप्ट अपॉर्चुनिटीज़ आर रेफर टू एज। मतलब इसका है कि भ्रष्ट अफसरों की सक्रिय रूप से तलाश करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो उनको हम कहते हैं ग्रास ईटर्स, मतलब कि घास भक्षी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2013। तो अमेंडमेंट बिल में 2000 था। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है हमें अमेंडमेंट बिल के ऊपर, जो कि 2013 में था। तो इसमें हमें बोला गया है, तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट दी गई है कि फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर commercial organization to prevent their employees associate from giving bribes to public servant total। नेक्स्ट है हमारी कि टोटल पीरियड फॉर कंप्लीशन ट्रायल ऑफ केसेस नॉट टू एक्सीड 4 ईयर। तो फर्स्ट में हमें दिए कि अपने कर्मचारी सहयोगी के लोक सेवकों को रिश्वत देने से रोकने के लिए वाणिज्यिक संगठनों के लिए निर्देशक तैयार करता है। नेक्स्ट है, मामलों की सुनवाई पूरी करने की कुल अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। इसमें जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो फर्स्ट वाली होगी, क्योंकि 4 साल से भी जो केस होते हैं वो बढ़ सकते हैं आगे, और चलते भी हैं, काफ़ी सालों तक केस चलते रहते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रोविजन ऑफ द IT एक्ट यूटिलाइज्ड एज द बेसिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बैन वेरियस चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया साइट टिकटॉक ओवर प्राइवेसी इश्यूज़। तो इसमें बोला गया है कि गोपनीयता के मुद्दों पर सोशल मीडिया साइट टिकटॉक सहित विभिन्न चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा IT अधिनियम के किस प्रावधान को आधार के रूप में उपयोग किया गया। कौन से सेक्शन में ऐसा हुआ कि जो चाइनीज़ ऐप्स से उनको बैन कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सेक्शन 69A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इस सेक्शन में जो है चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु अमंग दीज मेनली एक्सप्रेस सेल्फ व्यूज़ ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। किसने जो है इनमें से कौन से मुख्य रूप से माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए, किसने करे। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम ने रोल बताया था पेरेंट्स और टीचर्स का। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइटेड दैट बिहाइंड द पेरेंट्स स्टैंड द स्कूल एंड बिहाइंड द टीचर्स द होम। किसने उदित किया कि माता पिता के पीछे स्कूल है और शिक्षक के पीछे घर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास APJ अब्दुल कलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस इंडियन डिलीवर स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस चिकागो 11 सितंबर 1893। इसमें से बताना है 11 सितंबर 1893 को किस प्रसिद्ध भारतीय ने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाषण दिया। कौन किसने दिया था इसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने जो है स्पीच दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
On October 2, on October 22, 1925, Gandhi जी published a list he called the social sins in his weekly newspaper. तो इसमें एक बताना है कि 22 अक्टूबर को 1925 को गांधी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र कौन से न्यूज़पेपर में दिया था, सामाजिक पापों की एक सूची प्रकाशित की, कौन से न्यूज़पेपर में की, तो इसने इसका करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोशल सीन्स वर इंक्लूडेड बाय गांधी जी इन हिज पब्लिश लिस्ट। गांधी जी ने अपने प्रकाशित सूची में कितने सामाजिक पापों को शामिल किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी, 7 सोशल सीन्स इंक्लूड करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2013। इसमें ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बताना है कि भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2019 के अनुसार अ पर्सन वुड नॉट हैड कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ब्राइब गिविंग इफ ही डिड सो आफ्टर इन्फॉर्मिंग अ लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी टू असिस्ट इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो एक व्यक्ति ने रिश्वत देने के अपराध नहीं किया होता यदि उसने लोक सेवक की जांच में सहायता करने के लिए कानून प्रवर्तन प्राधिकरण के सूचित करने के बाद ऐसा किया होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिए हमें कि इफ़ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड गिल्टी ऑफ गिविंग अ ब्राइब एंड इट इज प्रूव दैट इट was committed with the consent of the director, manager, secretary, etc. they will be punished। इसमें बोला गया है यदि किसी वाणिज्यिक संगठन को रिश्वत देने के दोषी पाया जाता है और यह साबित हो जाता है कि निर्देशक प्रबंधक सचित अधि के सहमति से किया गया है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसमें इसमें हमें बताने का जवाब था अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इस होगा सी, वो दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेनली फोकस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ करेक्टर बिल्डिंग। इसमें ये बताना है कि किसने जो है फिलोसफी ऑफ करेक्टर पे फोकस करा था, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम, गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड टू इट समवन एल्स। तो इसमें से हमें बताना निम्नलिखित में कौन से आमतौर पर पीड़ित की इंटरनेट पर प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन करता है, तो इसमें सभी जानकारी एकत्रित करता है और इसे किसी को भेजता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पायवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। इसमें से कौन सा जो होता है एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही जो है वो एंटीवायरस प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज। इसमें ऑप्शन है फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फेसबुक, सबको पता ही होगा कि फेसबुक जो है वो ऑनलाइन कंपनीज शॉपिंग कंपनीज में नहीं इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हु प्रोवाइडेड अ ग्रांट of raise 750 million to the Center of Neuroscience, Indian Institute of Science to study the cause of Alzheimer disease। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा रतन टाटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CSR स्टैंड फॉर CSR की फुल फॉर्म बतानी है, तो CSR को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिजनेस हाउस द कंसंट्रेट ओनली ऑन पर्सनल गेट एट द कोस्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। एक व्यावसायिक घराना जो सामाजिक हितों की कीमत पर केवल व्यक्तिगत लाभ कर ध्यान केंद्रित करता है वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फिल्म दैट गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू सोशल इंटरेस्ट एट द कोस्ट ऑफ पर्सनल गेन्स कैन नॉट फ्लोरिश एंड मस्ट क्लोज डाउन सूनर और लेटर। एक फर्म जो व्यक्तिगत लाभ की कीमत पर सामाजिक हितों को बहुत अत्यधिक महत्व देती है फल फूल नहीं सकती और उसे देर सवेर बंद हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट इसमें बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द स्टेटमेंट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें जो है दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें से जो है कौन सा जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉर्पोरेट नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेषता नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा प्राइस फिक्सिंग, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीम प्रेम जी इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अजीम प्रेम जी निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष और CEO हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, विप्रो के जो है वो चेयरमैन और CEO हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड अजीम प्रेम जी विद द टाइटल ऑफ डैश फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क। तो इसमें से बताना है कि 2005 में भारत सरकार ने व्यापार और वाणिज्य में
उत्कृष्ट कार्य के लिए अजीम प्रेमजी को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी, पद्मा भूषण। पद्मा भूषण से जो है उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ क्वाइटेड द फॉलोइंग वर्ड, CSR शुड नॉट बी लीगली मैंडेटरी, फिलेंथ्रोपी मस्ट कम फ्रॉम विद इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अजीम प्रेम जी। इसमें बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसने उद्धृत किया है और कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होना चाहिए, परोपकार भीतर में आना चाहिए। तो इसमें जो है इन्होंने अजीम प्रेम जी ने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वली नोन एज, जब सभी धर्मों को समान रूप से मानने को किस रूप में किसको क्या कहा जाता है? तो इसमें हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस वन मस्ट ऑलवेज कैप डैश ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में डैश को हमेशा चालू रखना चाहिए। किस चीज़ को हमेशा चालू रखना चाहिए जिससे हम अपना प्रोटेक्ट कर पाएँ कंप्यूटर सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम जो है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैकर यूजली यूज़ द कंप्यूटर वायरस फॉर डैश पर्पज। जो हैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर को किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हमें स्टेटमेंट बताइए, उसमें करेक्ट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट है हमारा, टू लॉग मॉनिटर ईच एंड एवरी यूजर स्टॉक। इसमें ये है कि लॉग इन करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्टॉक की निगरानी करने के, टू गेन एक्सेस द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। उपयोगता की आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, टू करेक्ट यूज़र डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी उपयोगता का डाटा है उसे दूषित करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही हैकर जो है यूज़ करते हैं कंप्यूटर वायरस को हैक करने के लिए, जिससे वो इन चीज़ों का पता कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेटिंग द माइंड ऑन अ स्पिरिचुअल और इथिकल क्वेश्चन, अ व्यू ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड और एन इमेज रिप्रेजेंटेड ऑफ डिविनिटी इज नोन एज। प्रैक्टिस ऑफ एक आध्यात्मिक या नैतिक प्रश्न पर मन को केंद्रित करने का अभ्यास, जिसमें हम मन को केंद्रित करते हैं। प्राकृतिक दुनिया को एक दृश्य या दिव्यता के एक छवि प्रतिनिधि के डैश रूप में माना जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है पार्ट, परस्पर देवो भवा रेफर टू, जो परस्पर देवो भवा है वो किसको रेफर करता है? इन्फिनाइट हैप्पीनेस एंड इन्फिनाइट पीस, रिगार्ड द अदर पर्सन एज अ डिवाइन बीइंग, एज वी थिंक सो वी सक्सेड, वर्शिप पीपल नॉट ओनली विद मटेरियल थिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रिगार्ड द अदर पर्सन एज अ डिवाइन बीइंग, दूसरे व्यक्ति को एक दिव्य प्राणी के रूप में माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इथोस इज नीडेड ड्यू टू, जो इंडियन इथोस है उसको किसी भारतीय लोकोचारों की आवश्यकता के कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, इंडियन इथोस इज नीडेड ड्यू टू, भारतीय लोकाचार की आवश्यकता के डैश कारण, होलिस्टिक यूनिवर्स एंड वेलफेयर ऑफ ऑल यूनिक वर्क कल्चर एस्टैब्लिश्ड ऑफ वैल्यू सिस्टम। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है समग्र प्राण और सभी के लिए कल्याण, अद्वितीय कार्य संस्कृति, मूल्य प्राणी की स्थापना, उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी जो है करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, डिसीजन मेकिंग हेल्प इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ द, निर्णय लेने से डैश के सुचारू कार्य में मदद मिलती है। जब हम डिसीजन लेते हैं तो किस चीज़ में हमें मदद मिलती है? किस चीज़ से हमें मदद मिलती है? तो हमें जो है इसमें प्लानिंग से मदद मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी, प्लानिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सिलेक्टिंग अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग द अल्टरनेटिव अवेलेबल इज कॉल्ड एज, उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसीजन विच इज़ टेकन टू मीट द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, वो डिसीजन जो एकदम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में लिया जाता है। एक करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी, क्रिसिस डिसीजन, संकट निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन पॉपुलराइजिंग द डैश अप्रोच इन मैनेजमेंट। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कंप्यूटर की शुरुआत ने प्रबंधन में डैश दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया। तो इसमें योगदान दिया एम्पेरिकल में, मैनेजमेंट साइंस में, सिस्टम में या ऑपरेशनल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ, भगवत गीता किसका पार्ट है? भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परफॉर्मिंग वन ड्यूटीज अकॉर्डेंस विद हिज पोजीशन इन द सोसाइटी इज कॉल्ड। तो समाज में अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना डैश कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्वधर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे टॉवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, स्केप फ्रॉम सॉरो, दुख से बचो। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटी मीन्स, भगवत गीता के अनुसार मानवता की दुनिया का संरक्षण का अर्थ है स्थितिया परिजना, इन्वायरमेंट इथिक्स, मुक्ति मार्ग, लोकस समग्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकस समग्र। करेक्ट आंसर होगा डी, लोक समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट मार्केटिंग। इनमें से कौन सा विवरण के बारे में सच है। मार्केटिंग इज यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मार्केटिंग इज कंसर्न अबाउट द सेल्स ओनली। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating, delivering, the exchanging, offering that have value for customer, client, partner, and society at large. Marketing consider only the need of the organization and not the society. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, मार्केटिंग गतिविधियों, संस्थानों का सेट और ऐसी ऐसी पेशकशों को बनाने, संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जो ग्राहकों, भागीदारों और बड़े पैमानों का समाज के लिए मूल्य रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंज्यूमर इनकम इंटरेस्ट द मार्केट। उपभोक्ताओं की आय का कौन सा भाग विपणक को रुचता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ग्रॉस इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेमेटरी इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग मस्ट बिगिन विद। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हायरिंग अ सीनियर प्लानिंग कंसल्टेंट, एक वरिष्ठ योजना सलाहकार को भर्ती करना, एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल्स और ऑब्जेक्टिव रखना, राइटिंग द मिशन स्टेटमेंट लिखना, राइटिंग द विजन स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव ही रखने चाहिए जब मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गुड मार्केटिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड। जो गुड मार्केटिंग होगी वो कैसे होगी, रिसर्च करके, सेल्स करके, एक्सटीट्यूशन और स्ट्रेटेजीज से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सटीट्यूशन। क्वेश्चन है हमारा इन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन। जो भारत सरकार द्वारा नए अधिक सुधार के पेश किए गए थे, कौन से सन में पेश किए गए थे। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो 1991 में हुआ था, इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड का। तो इसका इसमें ऑप्शन दिए हैं गिव देम द क्विज टेस्ट, ऑर्गेनिक फूड ऑलवेज कोस्ट मोर, लुक फॉर द ऑर्गेनिक लेबल, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो इसमें हम जो है अजैविक घात पदार्थों की बीच के अंतर बताने का सबसे अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक फूड की लेबलिंग देखें, लुक फॉर द ऑर्गेनिक लेबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड बाइंग ऑर्गेनिक फूड यू कैन लिमिट एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड बाय। जैविक घात पदार्थों खरीदने के अलावा आप कीटनाशकों के संपर्क से नियम तरीकों से सीमित कर सकते हैं। वॉशिंग ऑल अनकुक्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल, पीलिंग एंड ट्रिमिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड, ऑल दी अबव। तो हम जो है सभी इसमें से सारे आंसर करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सभी कच्चे फलों और सब्जियों को धोना चाहिए, फलों और सब्जियों को छीलना और ट्रिम करना चाहिए और तरह तरह का भोजन करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एन इकोसिस्टम और द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, कोई सी भी डायरेक्शन में जाती है, इन एनी डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा यूनी डायरेक्शनल, एक दिश डायरेक्शन में एनर्जी हमेशा फ्लो करती है इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लुक फॉर द फिगर। इसमें हमें फॉलोइंग फिगर के बारे में बताना है कि कौन सा फूड चेन है। पहले है डेड लीव्स, वुडलाउस और ब्लैकबर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिट्रेस फूड चेन, ये डिट्रेस फूड चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपर पार्ट ऑफ एन एक्यूटिक इकोसिस्टम कंटेन। जो ऊपर का पार्ट होता है इकोसिस्टम का वो क्या कंटेन करता है, नेक्टोन, प्लैंकटोन, बेंथोस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लैंकटोन, क्योंकि ये जो होता है अब इसके पास जो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंस होते हैं, तो इसलिए प्लैंकटोन जो है एक्यूटिक इकोसिस्टम में ऊपर पार्ट कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन एज ऑल्सो शोन अबव इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो इसमें जो ये तो इसमें जो ये फूड चेन दिखाई गई है चार्ट में, ये बतानी है कि इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूड वेब, प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूड वेब। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑल्सो शोन अबव इज टर्म्ड एज फूड वेब, घात वेब हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स
ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू ऑर्गेनिम्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिशन इज नोन। वो प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे और कुछ जीव पोषक तत्वों को संचालित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना जाना जाता है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फूड चेन और फूड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द फैक्टर दैट मेक्स प्लांट्स द प्रोड्यूसर? कौन सा फैक्टर होता है जो प्लांट को प्रोड्यूसर बनाता है? प्लांट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिम्स फॉर फूड। प्लांट दूसरों पर डिपेंड होते हैं। प्लांट डिकम्पोजर होते हैं। प्लांट डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। प्लांट को किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोड्यूसर प्रेजेंट विद इन एक्यूटिक सिस्टम आर कॉल्ड एज। जो प्रोड्यूसर प्रेजेंट होते हैं एक्यूटिक इकोसिस्टम में, तो उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड, दे आर हैंस कॉल्ड। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फॉर देयर फूड दे हैंस कॉल्ड, तो उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड ऑर्गेनिम्स हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द फूड चेन। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड ऑर्गेनिम हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द फूड चेन। पोषण भोजन के स्रोत आधार पर जीवों का ग्राहक श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान होता है, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द इकोलॉजिकल पिरामिड? किसने इकोलॉजिकल पिरामिड दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, रेमंड लिंडमैन ने, चार्ल्स एल्टन ने, ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड रिप्रेजेंट द टोटल ड्राई वेट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट ईच लेवल? इसने बोला है कि कौन सा पिरामिड रिप्रेजेंट करता है टोटल ड्राई वेट ऑफ द टोटल फॉलोइंग लिविंग मैटर एट ईच लेवल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? कौन सा जो होता है इसमें ऑलवेज अपराइट होता है? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इकोसिस्टम एज अ मैक्सिमम बायोमास? कौन सी इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायो, कौन सा जो है इसमें से इकोसिस्टम आता है मैक्सिमम बायोमास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉरेस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी मैच द फॉलोइंग एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा डी होगा। अर्थवर्म जो है डिट्रीटिवोर होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन बाइनरी स्पीशीज में आता है। और इकोसिस्टम सर्विस जो होती है वो पॉल्यूशन में होती है, पॉल्यूशन पे डिपेंड होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हम नेटिलिटी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड चेन। तो इसमें हमें दो फूड चेन दिए हैं, एक्स और वाई। तो हमें ये बतानी है कि इसमें से कौन सी मतलब करेक्ट है स्टेटमेंट। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, एक्स इज टेरेस्ट्रियल फूड चेन। जो एक्स है हमारी, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, बोथ ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन एन इकोसिस्टम द कंज्यूमर दैट डिपेंड फॉर फूड ऑन प्रोड्यूसर आर नोन एज। इकोसिस्टम में कंज्यूमर जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे, वो कौन से वो होते हैं? कंज्यूमर कार्निवोर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे, तो इसमें जो है हर्बीवोर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फुल फॉर्म फॉर द एब्रीविएशन ऑफ IUCN। तो IUCN की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये तो ईजी है सबसे ज़्यादा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द स्पीशीज़ whose पॉपुलेशन हैज़ बीन रिड्यूस टू क्रिटिकल लेवल? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी प्रजाति के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसकी जनसंख्या एक गंभीर स्तर तक कम हो गई है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, डिटर्मिनेट, इंडेंजर्ड, रेयर, वैल्यूनेबल, लक्षित। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इंडेंजर्ड बोलते हैं जो स्पीशीज़ गंभीर स्तर से कम हो गई होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द स्पीशीज़ whose मेंबर्स आर फ्यू इन लीव अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया? उस प्रजाति के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है जिसके सदस्य कम होते हैं और एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेयर। जो कम हो जाती हैं जिनकी, वो हम रेयर बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
व्हाट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया में कौन सा फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था नेशनल पार्क इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, और वो नेशनल पार्क है दुधवा। दुधवा नेम है उस नेशनल पार्क का, तो वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने प्रत्यक्ष आवास में प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिलीजन फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड एज हॉटस्पॉट, तो इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से भारत के किन दो क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है हमारे पास, इट इज़ बायोजियोग्राफिक रीजन दैट इज बोथ टू अ सिग्निफिकेंट रिजर्वियर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट specifically refer to biologically rich areas around the world that have lost at least 70% of their ओरिजिनल हैबिटेट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है हमें, जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन करती है। तो इसमें से स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर लिस्टेड इन द, जो लुप्त प्राय प्रजातियों को डैश सूचीबद्ध किया गया है, इंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाती हैं, तो वो कौन सी बुक्स में रखी जाती हैं? रेड डाटा बुक में, लाइव डाटा बुक में, डेड डाटा बुक में, या हॉटस्पॉट डाटा बुक में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेड डाटा बुक में रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन, अभी बताया नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड होगा? उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थ नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड एयर, मिनरल, प्लांट, सॉइल, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज सो दे कैन बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। इट इंक्लूड मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, जीन्स एंड इकोसिस्टम एज वेल एज फंक्शन ऑफ द environment such as nutrition cycle to mark respect to the natural resource. World Nature Conservation Day celebrated each year on, इसमें बताना है जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 22 अप्रैल में जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीडीटी एंड एल्यूमिनियम कैंस आर एग्जांपल्स ऑफ, डीडीटी और एल्यूमिनियम कैंस जो होती हैं वो इस चीज़ का एग्जांपल होती हैं। डीडीटी और एल्यूमिनियम कैंस जो होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन अ परसेंटेज इन द एयर, कौन सी गैस ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है एयर में? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी सा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा एयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? तो इसमें मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो नहीं मानी जाती ग्रीन हाउस गैस। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट इन द, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का रिजल्ट होता है इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज इथेन लेवल। तो कौन सा रिजल्ट होता है इनमें से बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का? जी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, हार्मफुल गैस प्रेजेंट हो जाती हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डे इज कॉल्ड द वर्ल्ड ओजोन डे ऑन द और द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर, कौन से दिन मनाया जाता है? तो September 16 का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीशन कंसिस्ट टू लेड इवेंट ऑब्जर्व सिंस द लेट 1970, a steady lowering of about 4% in the total amount of ozone in earth atmosphere and a much larger springtime decrease in the stratospheric ozone, the ozone layer around earth polar region. The main cause of ozone depletion and the ozone hole are manufactured chemicals referred to as ozone depleting substance, ODS. Which of the following compound fall in the category of ozone depleting substance? कौन सा डिप्लेटिंग सब्सटेंस इनमें से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओजोनो श्रेयकारी पदार्थों की श्रेणी में आता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीज़ में प्रेजेंट होती हैं, ये पदार्थ धातु की श्रेणी में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिक्विड एंड शुगर फैक्ट्री वर वेस्ट अल्टरनेट द क्वालिटी ऑफ अ वाटर बॉडी बाय इंक्रीजिंग, शराब और चीनी कारखाने का कचरा को बढ़ाकर जल निकाय की गुणवत्ता को बदल देता है। कौन सा वो होता है इसमें से क्वालिटी ऑफ वाटर? टेम्परेचर, टर्बिडिटी, पीएच और सीओडी और बीओडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ कोल फायर पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ SO2, NO2, SPM एंड CO। तो इसका करेक्ट आंसर होगा SPM। इसकी फुल फॉर्म होती है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट डज CBCB स्टैंड फॉर। CBCB किस लिए, क्या फुल फॉर्म होती है CBCB की। तो इसकी करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन एन एक्ट नेमली द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इट केम इनटू। इसमें इसमें ये बताना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनएक्टेड इन द इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद इट केम इनटू फोर्स इन द होल ऑफ इंडिया इन द ईयर। कौन से ईयर में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? 1986 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का रिजल्ट क्या निकलता है? एडिकेट स्टोरेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अति जनसंख्या का परिणाम है? इसमें से ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, एडिकेट स्टोरेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रेशर ऑन लैंड ऑन अदर रिन्यूएबल रिसोर्स, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, डिक्रीजिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रेशर ऑन लैंड ऑन अदर नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, भूमि और अन्य अक्षय संसाधनों पर दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो हमें ग्राफ दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन टू स्पेसिफिक टाइप पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न में अकर एज ऑल्सो शोन इन ग्राफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ग्राफ दिए हैं, तो इसमें हमें स्टेटमेंट दी है, ग्राफ एक्स जो है वो शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न विच अकर इन एन आइडल अनलिमिटेड इन्वायरमेंट। और नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट दी गई है, ग्राफ वाई शो कर रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न विच अकर व्हेन इन्वायरमेंट प्रेशर स्लो द रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? तो एक बार आप ग्राफ देख लीजिए। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, जिसमें क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न है जो अकर कर रहा है आइडल और अनलिमिटेड ग्रोथ। और जो सेकंड है वो भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें हमें बताया गया है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है अकर कर रहा है इन्वायरमेंटल प्रेशर स्लो द रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए आप ग्राफ, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ आर ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD स्टार्टेड बाय द UN जनरल असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1992 में स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3R दैट विल हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स फॉर लॉन्ग टर्म आर यूज। तो 3R किस लिए यूज़ करते हैं हम? रिड्यूस, रिसाइकल और यूज़ के लिए। तो करेक्ट आंसर इज द डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। कौन सा इसमें से नेचुरल रिसोर्स में नहीं आता? सॉइल, वाटर, एयर। पता है, ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मैन मेड रिसोर्स है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा एक्शन प्लान GAP 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अंडर दिस प्लान नेशन एट रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी was established. Ganga action plan was started in the year with the objective of population abatement from river Ganga, and Ganga was declared as a national river of India. Fill up the above blank। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें होगा 1985 में हुआ था ये स्टार्ट, पर इसमें है नहीं, तो इसमें शायद 1984 आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 1985 नहीं दिया गया है। दिस इज़ नॉट कन्फर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज विच इज़ ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन दैट वी एज ह्यूमैनिटी डिपेंड अपॉन। तो इसमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है स्पीशीज़ का जो कि एक्सटिंक्शन होने वाली है, और उस प्रजाति के लिए एक उदाहरण क्या है जो विलुप्त होने का कगार पर है, जिस पर मानवता रूप से हम निर्भर हैं। तो वेल्स जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। Wildlife Institute of India (WII), which carries out wildlife research in areas of study like biodiversity, endangered species, wildlife management, etc., was established in 1982, and this institute is based in। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून। देहरादून में जो है established हुआ था। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? देहरादून में। वेयर इज़ द हेड ऑफिस? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू राइज इन द सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन और across several countries. Global warming has led to huge amount of waste generation। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू अ राइज इन द सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर डिड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कम इनटू फोर्स। कौन से ईयर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है फोर्स में आया था?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग लेस देन माइक्रोन्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 माइक्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू कंट्रोल पर्टिकुलर एमिशन, कौन सा डिवाइस जो है इसमें से कंट्रोल नहीं करता पर्टिकुलर एमिशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैग फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर इंक्लूडेड टू मेजर एयर क्वालिटी इंडेक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 एंड 3 जो है वो यूज़ होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन एन एग्ज इज एन ऑर्गेनिज्म यूज टू गॉज द क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, डिकम्पोजर, प्रेडिक्टर, बायो इंडिकेटर, बायो रेमिडिएटर, बायो इंडिकेटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बायो इंडिकेटर। ऑर्गेनिज्म यूज टू गॉज द क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, एक जीव है जिसका उपयोग एक परिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइक इन आर गुड बायो इंडिकेटर फॉर लाइक, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इन्वायरमेंटल रेडिएशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, नॉन ऑफ द अबव, तो इसमें जो है ये बताना है कि लाइकिन जो है किसके लिए अच्छे जैव सूचक हैं, तो इसमें जो है ज़्यादातर एयर पोल्यूशन में ही ठीक होता है, पर इसमें वाटर और एयर पोल्यूशन लिखा है तो एयर, इसमें हम सी करेक्ट करेंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ वाटर बॉडी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, कौन सा किसी जल निकाय में डैश की उपस्थिति जल प्रदूषण का संकेतक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इकेरियोकोलाई। सो क्वेश्चन पेपर इज सॉल्व एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीट। सो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।